बहुत भाग्यशाली हो आप अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है और इस वीडियो को देख रहे हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि माता रानी ने, काली माँ ने आपको पुकारा है। क्यों पुकारा है, कैसे पुकारा है, चलिए जानते हैं। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। एक्चुअली मैं फ्यूचर स्पाउस की वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन मेरे को कल रात को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई कि काली माँ के मैसेजेस आने हैं। फिर अब जब मैं बैठा तो तब भी काली माँ की एनर्जी बहुत कनेक्ट हो रही थी। मैंने सब तैयारी कर ली थी कि फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में क्या क्वेश्चन कवर करना है, सब चीज़। लेकिन जैसे मैंने कैमरा ऑन करने वाला था तो मेरे को एकदम से रोका गया और ये मैसेज आया कि काली माँ आप लोगों को कुछ मैसेजेस देना चाहती हैं। हो सकता है आप लोगों ने कुछ तो माता रानी से मांगा हो या कुछ शुरू किया हो माता रानी के नाम का, तो वो आपको कुछ गाइडेंस देने के लिए आई हैं। इसमें 2 ग्रुप होने वाले हैं, तो ग्रुप किस तरीके से सिलेक्ट करना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ग्रुप हम डिवाइड करेंगे 2 कार्ड के बेसिस पे और ब्रेसलेट के बेसिस पे। तो मैं शफलिंग कर लेता हूँ। प्लीज़ हमें ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए एक कार्ड दीजिए। हमें ग्रुप नंबर 1 के लिए एक कार्ड दीजिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए एक कार्ड दीजिए सिलेक्शन के लिए। ग्रुप नंबर 1 के सिलेक्शन के लिए एक कार्ड दीजिए। ग्रुप नंबर 1 के सिलेक्शन के लिए एक कार्ड दीजिए। ग्रुप नंबर 1 के सिलेक्शन के लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, एक कार्ड सिर्फ हमको चाहिए। ऑल राइट कलेक्टिव्स, तो आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए जो कार्ड ड्रॉप होकर के आया था, अर्धनारीश्वर का कार्ड है। कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। इस कार्ड से या फिर इस ब्रेसलेट से आप अपना ग्रुप चूज कर सकते हो, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 जो आया है वो गायत्री देवी का कार्ड आया है, ठीक है। इसके साथ में इस वाले ब्रेसलेट को आप चूज कर सकते हो, डिवाइन कामनेस ब्रेसलेट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट ब्रेसलेट। और अगर आप थीम के साथ देखो तो बहुत मैच हो रहा है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, और जब आपको लगे कि आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो अपने ग्रुप की रीडिंग देखिएगा। आई होप आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए अभी शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से, जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है और ये कार्ड चूज किया है। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, कैसे आप सभी लोग? आई होप आपने इंट्रो सुना होगा और तभी आपको पता लगा है कि पाइल कैसे डिवाइड हुए हैं। अगर आप लोगों ने एक कार्ड और ये ब्रेसलेट चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं, और अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर के ले भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा क्लेंजिंग करना चाहूँगा आसपास के एनवायरनमेंट की, कार्ड्स की, अपनी भी, ठीक है। अभी जो आप ये स्प्रे देख रहे हो, ये स्प्रे लॉन्च हुआ है माता रानी की कृपा से। इसमें आप क्रिस्टल्स को भी देख पा रहे हो, राइट। इसमें क्रिस्टल भी इन्फ्यूज्ड हैं। इसमें रोज क्वार्ट्स है, एमेथिस्ट है, सिट्रीन है, मूनस्टोन है। साथ साथ में इस स्प्रे में इतना कुछ है कि आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो इस स्प्रे से आपको प्रोटेक्शन डेफिनेटली मिलेगी। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, हम हवन करवाते हैं अपने घर में, राइट। हवन करवाने के बाद में जो शुद्धिकरण होता है वो ये स्प्रे का काम करता है, वो ये स्प्रे काम करती है, ठीक है। हवन की बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और इसकी फ्रेगनेंस, ओ माय गॉड, आई एम सो ऑब्सेस्ड। वेनिला की फ्रेगनेंस है इसमें, बहुत बहुत ऐसा लगता है कि बस इसको खा जाओ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर के इसको ले सकते हो, खरीद सकते हो। अभी हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि माता रानी आपको क्या मैसेजेस यहाँ पे दे रही हैं। ऑलराइट, देख लेते हैं कि माता रानी आपको, ओके, 2 कार्ड पहले ड्रॉप हो गए हैं, हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ना यहाँ पर माता रानी ये बोल रही है, और आपने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी चूज किया है, अर्धनारीश्वर का कार्ड चूज किया है, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ से बॉटम से है, स्टार का कार्ड है। ओके, आपको किसी तरीके से कुछ सीखने को कहा जा रहा है, ग्रो करने को कहा जा रहा है। ओके, आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आप हर जगह बिलोंग नहीं करते हो,
ग्रुप नंबर 1, आप हर जगह बिलोंग नहीं करते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप इस कार्ड को देखो, यहाँ पे ना मेरी नज़र इस पे गई, ये जो घास जैसा उग रहा है, हालांकि इस पे फ्लावर्स भी हैं, लेकिन मेरे को एकदम से ऐसे कनेक्ट हुआ जैसे घास कहीं भी उग जाती है और सब किसी को वो पसंद नहीं आती है, घास कहीं भी उग रही है, कैसे भी उग रही है, तो वो उसको तोड़ देते हैं, राइट? अनचाही जगह पे वो उग जाती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अनचाही जगह पे बिलोंग नहीं करते हो, आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ सीख रहे हो, या फिर आप कहीं पर ज़बरदस्ती फिट होने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे फिट नहीं होते उस चीज़ को छोड़ दो, ज़बरदस्ती आपको कुछ नहीं करना है। माँ की तरफ से ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले भी हो जाओगे, आपको ऐसा फिजिकल आइज से लगेगा कि आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, ठीक है? ये बोला जा रहा है आपको। और आप जो दूसरों के पात्र में पानी भर रहे हो ना, जो दूसरों को दिए जा रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा भी बैलेंस कर लो। आप इतना सब कुछ नहीं करना है, पहले खुद तक भी चीज़ों को रखो आप, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर आपको बोली जा रही है, क्योंकि स्टार के कार्ड में भी वो जो पानी है वो जा रहा है, और टेम्परेंस के कार्ड में भी वो पानी जा रहा है, और हाई प्रीस्टेस में भी वो पानी मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो पानी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा अभी फंक्शन कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1। तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा इमोशनली जो आप फंक्शन कर रहे हो ना, थोड़ा प्रैक्टिकली करो, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रख करके आप अपनी लाइफ में फंक्शनिंग करो, क्योंकि मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि जो चीज आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती थी, वो कहीं ना कहीं आप वैनिश करते जा रहे हो, राइट? आप भी दूसरे लोगों की कैटेगरी में आते जा रहे हो, और माँ काली आपको यही बोल रही है कि भाई तुम मेरे कितने प्रिय थे, कितने फेवरेट थे, तुम भी अगर और लोगों की तरह बन जाओगे, चले जाओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है, कैसा आ रहा है। आपको कंटिन्यूअसली ना अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो कुछ भी किसी तरीके की नॉलेज आप ले रहे हो, ज्ञान आप ले रहे हो, कोर्स आप ले रहे हो, तो वो आपको यही बोला जा रहा है कि करते जाओ। क्योंकि मेरे को हाई प्रीस्टेस वो पढ़ता हुआ ही नजर आ रही है, वो जो है फीमेल, वो पढ़ती हुई नजर आ रही है। और हाई प्रीस्टेस तो हमारा दिखाता भी यही है कि साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हैं, बट जो आपको ये पढ़ना है, जो आपको चीज़ें करनी है, वो दूसरों से छुपा करके करनी है, दूसरों तक वो चीज़ें जानी नहीं चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ध्यान कर रहे हो तो किसी को ये ना पता लगे कि आप कब कैसे क्या ध्यान कर रहे हो। आपको बहुत गुप्त रखनी है अपनी सभी चीज़ें, आपकी जो विद्या है उसको गुप्त रखनी है, ठीक है? हर किसी को ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या होता है कि जो लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं सब चीज़, तो उनको ऐसा लगता है कि अब ना हम आउटशाइन करेंगे कि भाई हमें ना ये एक्सपीरियंस हुआ है, हमें ये हुआ है, वैसा हुआ है, माता रानी ने हमको ये दर्शन दिए हैं, वैसे किया है। तो उससे उनको लगता है कि बहुत हम आउटशाइन कर रहे हैं दूसरे लोगों के सामने, लेकिन उससे आप लोग अपनी चीज़ें खराब कर रहे हो। तो आपको वही बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को यहाँ पे गुप्त रखो, ठीक है? और दूसरा, अपना नज़रिया भी आप चेंज करो, ये भी बोला जा रहा है। आप जिस तरीके से देख रहे हो सिचुएशन को, जैसे हैंडल कर रहे हो, चेंज करो, ये बोला जा रहा है यहाँ पर आपको। क्योंकि मेरे को हर जगह पानी 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 दिख रहा है। आप अपना वाटर एलिमेंट भी ठीक करो, आप ना मून का जो हमारा बीज मंत्र होता है उसकी चैंटिंग शुरू करो, आप शिव सहस्त्र नाम पढ़ना सुनना शुरू कर सकते हो, और उसके अलावा पानी ज़्यादा पियो आप, आपको ये भी बोला जा रहा है। क्योंकि पानी, मेरे को हद से ज़्यादा यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है, ठीक है? ऐसे कौन से रास्ते पे भटक गए हैं ये, प्लीज़ हमें बताइए। और माता रानी, आप इनको क्यों पसंद करते थे और अभी भटकते जा रहे हैं, प्लीज़ हमें थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए। मुझे लिटरली ऐसे गूज़बम्प जैसे फील हुए कि माता रानी जैसे हैं कि मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इनको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। ओके, ओके,
मुझे नहीं पता कि आप लोग फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी माँ काली की यहाँ पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो माता रानी आपको ये बोल रही हैं कि उनको ना आपका जो नेचर है, आपकी जो चीज़ें हैं वो ये पसंद आती हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकल करके अपनी सभी चीज़ों को पीछे छोड़ करके जो आपको करना है, जो आपको एक्शन लेना है, जब आप करते हो ना, जब आप एक्शन लेते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता था। और जो आपके अंदर एक प्योरिटी थी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जो आपके अंदर एक प्योरिटी थी, जो आप एक बच्चे की तरह, एक इनोसेंस आपके अंदर थी, इनोसेंट की तरह फंक्शन करते थे, वो माता रानी को बहुत पसंद आया करती थी। और अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे तरीके से वो खत्म हो गया है, वो है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। और अगर आप इस कार्ड को भी देखो, अर्धनारीश्वर कार्ड को भी आप देखो, और यहाँ पे चैरियट का कार्ड को भी देखो, तो यहाँ पे दो एनर्जीज का जैसे मिलन हो रहा है एक तरीके से, राइट। अब ये जो दो एनर्जीज हैं, आपको ये बोला जा रहा है कि आप जिस तरीके से ब्लैक और व्हाइट एनर्जी को हैंडल किया करते थे वो सच में काबिल तारीफ थी, क्योंकि आपने कभी ब्लैक एनर्जी को जज नहीं किया, आपने कभी व्हाइट एनर्जी को जज नहीं किया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या आप जजमेंटल नहीं हुआ करते थे कभी भी, आप सबकी सिचुएशन को समझते थे। आप अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर ये इस तरीके से हम इसको नेगेटिव बोल रहे हैं या विलन भी है तो उसकी भी खुद की कोई स्टोरी रही है, अगर कोई हीरो है ऐसा तो उसकी खुद की कोई स्टोरी रही है। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है कि आप जिस तरीके से बैलेंस किया करते थे वो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ये तो गलत है, ये तो नेगेटिव है, इसको तो दूर करो यहाँ से, ये पॉजिटिव है, इसके पास में जाओ। मतलब बहुत ज़्यादा आप जजमेंट वाले जोन में चले गए हो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये डार्क एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी, इस तरीके की चीज़ें आपकी दिख रही हैं। ये एग्जिस्ट करती हैं, मैं मना नहीं करूँगा कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप उनको भेदभाव की नज़रों से देख रहे हो वो गलत है। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन आप रखोगे, वो आपको रखना है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी चुराई जा सकती है। और इसी वजह से जैसे मैंने स्प्रे भी किया पहले, तो आप इस तरीके का कर सकते हो। और ये माता रानी ने ही बनवाया, आप लोगों को खुद को पता है। एक जो स्प्रे था उसको मैंने कभी भी कमर्शलाइज नहीं किया कि आप लोग खुद बनाओगे, मैंने सब चीज़ बताई भी, राइट। लेकिन उसके बाद भी इसमें बहुत सारी एडिशनल ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लोबान हो गया, गौमूत्र अर्क हो गया, और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं तो माता रानी ने कहा है कि भाई इसको लॉन्च करो। तो वही काली माँ की प्रेरणा से ही आया, और इसका नाम भी आदिशक्ति ही है। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल करके आई है कि ठीक है, आप अपनी प्रोटेक्शन रखो, लेकिन जजमेंट के साथ में नहीं, और जहाँ से आपको निकलना है वहाँ से निकल जाओ। वो मूवी का डायलॉग है ना कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, तो आपको वही बोला जा रहा है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को गलत तरीके से वेस्ट कर रहे हो। मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कि एग्जैक्ट आपकी लाइफ में भी ऐसा क्या ही चल रहा है, लेकिन ये है कि आप ज़बरदस्ती उसको ठीक करने पे लगे हुए हो कि नहीं भाई मैं इसको ठीक कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेट्स सपोज आपके कोई बोतल टूट गई है, ठीक है, आप इसको ऐसा समझो जैसे ये बोतल है, ठीक है, आप इसको ऐसा है कि यहाँ से कोई क्रैक हो गया ये। अब आप कहोगे कि भाई ये बोतल है मेरी बहुत फेवरेट है, इसको मैं फेविक्विक से चिपका देता हूँ, तो उससे काम चल जाएगा, हो सकता है चिपक भी जाए। तो मैं बोतल का एग्जाम्पल दे रहा था, और अभी मेरे डोर पे नॉक हुआ, तो वो जो नॉक हुआ वो किसी काम से आए थे और उनको ऊपर वाले फ्लोर पे जाना था। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या ऊपर वाला फ्लोर। एक्चुअली जो हमारा घर है बेसमेंट है, ठीक है, बेसमेंट के बाद में ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे हम रहते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर पे हमारा कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम कैसे कहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, जो मेरे पापा का बिजनेस है, उसका वहाँ पे कंट्रोल रूम है, ठीक है। बेसमेंट में उसका ऑफिस है, कंट्रोल रूम ऊपर है, तो सेकेंड फ्लोर पे मेरा रूम है, ठीक है। ये पूरा मैं यहाँ से संभालता हूँ। अब उनको जाना था ऊपर, लेकिन वो आगे यहाँ पे वो नॉक कर रहे थे, मेरे को लगा ठीक है मैं एक बार देखता हूँ जाके। तो मैंने जब देखा तो उनको ये था कि उनको लगा कि कंट्रोल रूम यहाँ पे है, लेकिन वो कंट्रोल रूम ऊपर है, तो थोड़ा सा भटक गए अपने रास्ते से, उनको जाना कहीं और था, वो कहीं और चले गए। तो इससे मैं क्या एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है कि आपको जाना कहीं और है, लेकिन आप देख किसी और को रहे हो और उनके पीछे पीछे चले जा रहे हो। आपको दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल ऐसे फियर्स एनर्जी रखनी पड़ेगी कि आपको जो चीज़ करनी है वो करनी है, भले ही आप उस रास्ते पे अकेले ही क्यों ना चलो, राइट। और जैसे मैंने बोतल का भी आपको बताया, तो वो बोतल टूटे जा रही है, आप उसको नहीं फेंक रहे हो, उसी को फिक्स करने में लगे हुए, नहीं मेरी फेवरेट है, मैं उसको फिक्स कर देता हूँ। कब तक फिक्स करोगे उसको, छोड़ना तो पड़ेगा। तो वो चीज़ है आपके लिए, क्योंकि
माँ काली जब आपसे कनेक्ट कर रही है ना, तो माँ काली आपको ये बोल रही है कि जो भी वुंड्स आपकी फैमिली में चलते हुए आ रहे हैं, माँ काली उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हैं। माँ काली उन सब कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हैं। और जैसे ही मैंने ये बोला ना, तो मेरे को बहुत ऐसा हैवीनेस फील हुआ अपनी चेस्ट पे। तो आप ज़बरदस्ती का बर्डन अपने ऊपर ले रहे हो, आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे हो। ये मैसेज भी आपके लिए है। देखो क्या होता है ना, कई बार आपकी फैमिली में कुछ पैटर्न्स, कुछ चीज़ें चली हुई आ रही हैं, तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड ना करो, इस वजह से उसको टूटना तय है, उसका टूटना लाजमी है। तो माँ काली आपको यही बोल रही है, देखो एक फैमिली जैसे पूरी एक साइड में बैठी हुई है, ये इंसान अकेला बैठा हुआ है और इसके साथ में एक ये स्वान है, राइट। स्वान हम काल भैरव का वो देखते हैं वाहन। अब काल भैरव भी अलग थोड़ी ना है। जैसे शिव शक्ति की बात यहाँ पे हो रही है, अर्धनारीश्वर रूप की बात हो रही है, पार्वती माता और शिव जी सौम्य रूप में अर्धनारीश्वर का रूप है, काली माँ पार्वती माता का उग्र स्वरूप है और काल भैरव भी शिव जी का उग्र स्वरूप है। तो दोनों की एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है ना, तो दोनों ही एनर्जी हमको अपने जीवन में चाहिए, वो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा वहां से अलग होना पड़ेगा। सेम एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, किसी के पैर में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई दवाई से कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर का कहना यह है कि इनका पैर काटना पड़ेगा वरना पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो आप क्या करोगे, पैर कटवा ही लोगे ना। क्या आप ऐसे बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे को तो अपना पैर नहीं कटवाना, पूरी बॉडी कट जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, सी यहाँ पे इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है, तो आपको ज़रूर उसकी सुननी। और अभी मेरे फ़ोन पे पॉपअप हुआ मैसेज आया कि जितने ऑर्डर्स थे ना आज के पिकअप के लिए वो चले गए हैं। हालांकि सुबह ही चले गए थे, लेकिन अभी मैसेज आया, तो वो चीज़ हो गई है, पिकअप हो गई है, ऐसा आप बोल सकते हो। क्या पिकअप हो गया है कि जो चीज़ आपको चाहिए नहीं थी वो माता रानी ने अपने पास ले ली है, उसको वो खुद ख़त्म कर देंगी, उसको वो खुद हील कर देंगी, वैसी वाली चीज़ है। लेकिन जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं तो फिर कैसे होएगा। ये कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कोई फीलिंग्स हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई माइंडसेट हो सकता है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा और डीप डाइव करूंगा, देखते हैं अभी क्या आता है। और माता रानी आप क्या बताना चाहते हो कलेक्टिव्स को, प्लीज़ बताइए। माता रानी आप कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हो, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। ये चकाचौंध की दुनिया से ना आप इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाओ, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर। अरे ये लड़की देखो कितनी सुंदर है, ये लड़की देखो कितना फिगर मेंटेन कर रही है, या फिर एक्टर्स की लाइफ तो बहुत अच्छी है। दूर से ही आपको सब लग रहा है सबकी ज़िंदगी कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। उस तरीके से जज मत करो, ये बोला जा रहा है आपको। हर एक चीज़ अपने टाइम पे होती है, डिवाइन टाइम पे होती है, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। आपको गोल्ड डिगर से बच करके रहना है, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, गोल्ड डिगर से बच के रहना है आपको। क्या कोई कैसे बोल रहा है, उसकी वाणी को देखो, ऑब्जर्व करो कि वो किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से आपके सामने चीजें रख रहा है या रख रही है। आप इस कार्ड को भी देखो, ये जो कार्ड है ये दो लीफ है, एक इधर उग रही है एक उधर उग रही है, तो यहाँ पे भी डिवाइड हो गया ना, राइट। तो आपको वो डिवाइड होना पड़ेगा। और क्यों डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि आपको उड़ना है। अभी क्या हो रहा है कि सब लोग जैसे जंजीर से बंधे हुए हैं और आप भी वहीं पे जंजीर में बंधने जा रहे हो, तो आप उड़ नहीं पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है, मैं जाला बोला है मेरे मुंह से, जाला किसी तरीके का ट्रैप कोई हो सकता है जिसमें आप फंसे जा रहे हो। अब ये ऐसा क्या ट्रैप है, लेट गो करना पड़ेगा आपको। ऐसा क्या ट्रैप है मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो माँ काली बोल रही हैं कि पता है समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा प्लीज़ बताओ कि ऐसा क्या ट्रैप है, ये कहाँ पे फंस रहे हैं, क्या एग्जैक्ट ऐसी सिचुएशन है। किसी के लिए कोई घर हो सकता है, घर से दूर होने को बोला जा रहा है, घर से अलग होने को बोला जा रहा है, और वो होना ही पड़ेगा आपको। ये मैसेज आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, सबसे पहला आपका करियर। मुझे नहीं पता कि आप अपने करियर में क्या कर रहे हो, लेकिन अगर वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपके हिसाब से वो चीज़ें हो नहीं रही, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है यहाँ पे, वो चीज़ें नहीं हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ से आप दूर हो जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ नया ट्राई करना है, नया ट्राई कर लो, उसमें मत लगे रहो।
एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, देखो जब मेरा चैनल, भगवान जी का चैनल, शिव जी का चैनल है, माता रानी का चैनल है, जब ये सेट, ऐसा नहीं बोल सकते कि हो गया था, प्रोग्रेस में था, हो रहा था, तो उस समय ना मैं एस्ट्रोटॉक पे काम किया करता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि एस्ट्रोटॉक पे इतनी बेकार एनर्जी होगी ना, तो मेरे को ऐसा कि भाई मैं नहीं अब इसको झेल पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि लगातार लगातार वहाँ पे सेशन हुआ करते थे, 5-5, 6-6, 10-10 कॉल वेटिंग में चल रही है। अब उसको हम डिक्लाइन भी नहीं कर सकते, लगातार लेनी पड़ रही है कॉल, राइट। और वहाँ पे लाइव बैठना है, इतने आवर्स देने हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। तो अब क्या हुआ कि वो जो वहाँ के क्लाइंट है, वहाँ के जो कस्टमर्स है ना, उनका लेवल बड़ा गिर गया। उल्टे सीधे क्वेश्चन और इतनी चीज़ें खराब बेफालतू का, कोई आपके फ्लर्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ उनको कॉल करना है तो फ्लर्टिंग करनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मैं ऐसे नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पैसा एक चीज़ है, ठीक है, उसको साइड में करो, मेरी एनर्जी अफेक्ट कर रही है, और जहाँ पे मेरी एनर्जी अफेक्ट करती है मैं वहाँ पे टिकता ही नहीं हूँ। ये मेरा शुरू से मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ उसको, शुरू से क्यों बोल रहा हूँ, शुरू से मेरा ये टेक रहा है कि जहाँ पे जो चीज़ मेरे को सर्व नहीं कर रही है, ख़त्म करो उसको। तो मेरे को एकदम कॉलिंग थी कि मेरे को यहाँ पे ख़त्म तो करना है, मेरे को गाइडेंस भी आ रही थी, लेकिन एक ये रहता है, अरे यार अभी तो चैनल भी सेट नहीं हुआ, फिर कैसे होएगा। एक तरीके का रिस्क था वो, बट भगवान की तरफ से ये था, तो मैंने उसको ख़त्म किया, टाटा बाय बाय, कि मेरे को नहीं करना है एस्ट्रोटॉक पे, मैं अपना ये चैनल पे फोकस करूँगा अपने हिसाब से। और देखो आज टच वुड बहुत अच्छा चल रहा है, सब भगवान की कृपा से चल रहा है, आप लोगों के सपोर्ट से चल रहा है, राइट। तो वहां पे मैंने एक रिस्क लिया, वहां से मैं हटा, तो उसके बाद जब मैं हटा, टच वुड डबल ट्रिपल चीजें हो गई जो वहां पे हो रही थी, ठीक है। तो अब आपको ये बोला जा रहा है कि जिस भी चीज में आप यहाँ पे अटके हुए हो, तो सबसे पहले तो आपके करियर में, तो वहां से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक रीसेट बटन आपको दबाना पड़ेगा, और अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो आपका जो फेज चल रहा है ना इस समय, अगर आपको हीलिंग आप कर रहे हो, कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरे को तो हेल्थ इश्यूज उठ उठ करके आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। कि होता कैसे है ना, जैसे अब ये लगा लो, इस स्प्रे में क्रिस्टल्स है नीचे, ठीक है, क्रिस्टल चिप्स हैं। अब ये जब यहाँ से नीचे से सरफेस लेवल पे आएंगे आएंगे आएंगे, ये कैसे खत्म होंगे, ये जब मैं इसको ऐसे पोर करूंगा किसी चीज में, तो ये यहाँ पे आ गए, राइट, बॉटम से टॉप पे आ गए, ऐसे तभी बाहर निकलेंगे, वैसे तो नहीं निकल पाएंगे, राइट, नीचे से तो नहीं निकल पाएंगे। उसी तरीके से क्रिस्टल के रूप में आपके ये ट्रॉमाज हैं, आपकी जो नेगेटिव चीजें वो है, आप इसको ऐसे करोगे मंथन के रूप में, आप जब मेडिटेशन करके उसको बाहर निकालोगे तो वो बाहर आएंगे, ऊपर आएंगे, तब बाहर निकलेंगे। यही कारण है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पैटर्न्स तो मेरी लाइफ में खत्म हो गए थे, दोबारा से कैसे आ रहे हैं। तो वही सब चीजें मेरे को यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं, बट आप खुद को आइसोलेट कर लो, आप खुद को लोगों से दूर कर लो, ऐसा ना हो कि आगे चल करके फिर चीज़ें खराब हो जाएं। क्योंकि मेरे को टावर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। टावर के कार्ड से क्या देखा जाता है कि उन लोगों को बताया जा रहा था कि चेंज कर लो, एक्सेप्ट कर लो, उन्होंने नहीं किया है, तो फिर भूकंप ऐसा आ गया कि उनको उनके घर से निकाल दिया गया। एक होता है कि जब आपको गाइडेंस आ रही है तो पूरा आप लगेज लेकर के जाओगे, चलो हमको शिफ्ट करना है, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन अगर फिर एकदम से हो गया, राइट, तो आपको ऐसे ही घर से बाहर फेंक दिया जाएगा, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा फिर। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जैसे जो गाइडेंस आ रही है प्लीज फॉलो, उसको फॉलो करो, ठीक है, और अपनी ये एनर्जी को बैलेंस करो। ये जो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है, बैलेंस इट। ये मैसेज आपको काली माँ की तरफ से मिल रहा है, आ रहा है। सीड ऑफ लाइट, सेरेनिटी विद इन, लेट गो ऑफ द बर्डन, अगेन लेट गो, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपका ना अभी जो हम डार्क एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस बोलते हैं, वो आपके वाटर एलिमेंट को खराब कर रहे हैं। वाटर एलिमेंट अगेन आपके इमोशनल चीज़ है, उस वो जब खराब हो रहा है ना, तो आपका ना डिवाइन के साथ में कनेक्शन खराब हो रहा है, क्योंकि आप जो इंसान हो वो वाटर एलिमेंट से फंक्शन करने वाले इंसान हो। तो जब आप उसको बैलेंस रखोगे, जब आपका वो प्रॉपर रहेगा, तब आप वो सीड ऑफ लाइट यानी कि वो प्रॉपर लाइट के साथ में आप कनेक्ट कर पाओगे, और जो आपको मिशन दिया गया है उसको आप बना पाओगे, उसको आप कर पाओगे, राइट। उस ट्रैप से आप बाहर निकल पाओगे, आपके हार्ट चक्र से वो चीज़ें रिलीज हो पाएंगी। लेकिन जब वो आपका इमोशनल बैलेंस ही नहीं होएगा, तो आप इन सब चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपनी चीज़ों को इमोशनली बैलेंस करिए,
ये यहाँ पे मैसेज आया है और ये जो बैकग्राउंड में आप लाइट देख रहे थे मेरे को एकदम से आया कि मेरे को ब्लू करना है आपके ग्रुप में, और ये ब्लूइश जैसा ही है, पर्पलिश ब्लूइश जैसा ही है और डार्क एनर्जीज है। तो जितना ज़्यादा लाइट होता है उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आपकी अभी डार्क एनर्जी है, इसको लाइट कर दो, ठीक है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, हाइप कर दो 2 से 3 बार। सब्सक्राइब नहीं किया है, किसका इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये स्प्रे आपको चाहिए, आदि शक्ति स्प्रे, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.shivkesanskar.in, वहां पर जाकर खरीद सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने अपना ग्रुप इस कार्ड से, गायत्री देवी के कार्ड से या इस ब्रेसलेट से, डिवाइन कामनेस ब्रेसलेट से चूज किया है, तो ये रीडिंग है आपकी। और अगर आप ये ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो वेबसाइट पर जाकर के आप ले सकते हो। कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए जो मैं पहले देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो चुकी है या आप 99.9% पे हो, बिल्कुल एज पे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी रीडिंग शुरू करने से पहले ना जो शनिदेव की प्रतिमा है वो एकदम से फ्लिप हो गई अपनी जगह पे से, जिससे मुझे कनेक्ट हुआ कि शनिदेव हमारे कार्मिक चीज़ों को दिखाते हैं, राइट, कर्मास को दिखाते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी चीज़ें। अगर वो अपनी जगह पे से हट गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके ऊपर अभी नज़र नहीं रख रहे हैं, आपकी वो कार्मिक चीज़ें खत्म हो गई है, उनको जो फल देना था, जैसे देना था, वो पूरा हो चुका है। करेक्ट है। तो वही मैसेज यहाँ पर है कि माँ काली जो आपको मैसेज देना चाह रही है वो ये कि आप अपनी प्योरिटी की तरफ आ गए हो या जा रहे हो, 99.9% पे आप पहुंच गए हो, कार्मिक चीज़ें आपकी क्लेंस हो गई है। अब जब हम कार्मिक चीज़ें क्लेंस होना बोलते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या होता है ये। देखो, सबसे पहला एग्जांपल जो मेरे माइंड में इंट्यूशनल आ रहा है, और ये एग्जांपल नहीं है सिर्फ, ये चीज़ें होती हैं मनी के बेसिस पे। हमको ऐसा लगता है कि भाई लेट्स सपोज मेरे को ना कहीं पे किसी को पैसे देने थे किसी सर्विस के लिए, ठीक है, कोई मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और मेरे को उसको देने हैं, लेट्स सपोज 10,000 रुपये मेरे को उसको देना है, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए। अब क्या हुआ कि उसने वो सर्विस उस तरीके से नहीं परफॉर्म करी जैसे मुझे चाहिए थी, राइट, और मेरे को लगा अरे यार मेरा तो पैसा डूब गया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर किसी भी तरीके से, अगर किसी के साथ में स्कैम भी हो रहा है, वो पैसा चला गया, कुछ हो गया, हम जानबूझ करके गलती कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है सावधानी करने के बाद भी या चीजें जा रही हैं, वो हमारी क्लेंजिंग दिखाता है, राइट। अगर हमसे पैसा जा भी रहा है, वो पैसा पहली बात तो हमारा है नहीं, वो पैसा किसने दिया है, भगवान ने दिया है, भगवान की मर्जी से आया है, भगवान की मर्जी से गया है। तो हमको वो अप्रोच रखना है कि अगर आपका पैसा कहीं डूब रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, वो आपकी कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है उस रूप में भी, भले ही वो 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, या जैसे भी हो। अगर वो पैसा आपका किसी के पास में जा रहा है, कैसे भी हो रहा है, तो वो आपकी कार्मिक चीजें 100% क्लेंस हो रही है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये। दूसरा, अगर आपको इमोशनली किसी के लिए ऐसा आ रहा है, इमोशनली आप उसको व्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, बिल्कुल करो, वो आपकी क्लेंजिंग चल रही है, आपकी मतलब हर एक एस्पेक्ट में वो क्लेंजिंग चल रही है, आपको ये बोला जा रहा है। और मेरा एक छोटा सा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों ने अपने घर पे हवन करवाया होगा, राइट, कभी ना कभी। तो हम हवन करवाते हैं, हवन से क्या होता है, प्योरिटी आती है घर में, शुद्धिकरण होता है। और अगर मैं आपको वो बोलूँ कि वो जो हवन वाली क्वालिटीज है वो आपको इस स्प्रे में मिल रही है, तो आपको कैसा लगेगा, क्या टेक होएगा आपका? क्योंकि ये जो स्प्रे है इसका नाम ही आदि शक्ति हवन ऑरा मिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये हवन की क्वालिटीज रखती है। आप अपने घर पे हवन करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो, इस स्प्रे को आप स्प्रे कर रहे हो, रीडिंग से पहले हमको करना भी, अपने डेस्क पे कर दिया, कार्ड्स पे कर दिया, अपने ऑरा पे कर दिया, अपने आसपास कर दिया, ठीक है। और अपने घर में भी क्लेंजिंग कर सकते हो। और इसकी फ्रेगनेंस, ओह माय गुडनेस, इसकी फ्रेगनेंस वनीला एसेंस की है, इतना बस खा जाओ इसको, ऐसा वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर आप ये खरीदना चाहते हो, सबसे पहले तो आप वेबसाइट पे जाकर के खरीद सकते हो। ये माँ काली ने ही लॉन्च करवाया है। इसमें लोबान भी आपको मिलेगा, गौमूत्र अर्क भी आपको मिलेगा, और इसमें क्रिस्टल भी इन्फ्यूज्ड है, और भी सारी हर्बल चीजें हैं इसमें। एंशिएंट पावर आप बोल सकते हो कि आपके हाथ में है। इसमें सिट्रीन के क्रिस्टल्स हैं, रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल हैं, मूनस्टोन के क्रिस्टल हैं, एमेथिस्ट के भी क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो आप इसको भी खरीद सकते हो क्लेंजिंग के लिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैंने खुद, या मैं बोलूँ कि मेरे से खुद इसमें चैंटिंग करवाई गई है। पूरी स्प्रे जो हुई है, अभी भी प्रोसेस चल रहा है,
वॉयलेट फ्लेम के साथ में, हीलिंग के साथ में, सिंबल्स के साथ में, मंत्रा चैंटिंग के साथ में इन्फ्यूज्ड उसको बनवाया जा रहा है। लिटरली मैं खुद उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आप लोगों से दिल खोल करके बोल रहा हूँ, और अगर आप लोगों को रीडिंग ही देखना है तो उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने बहुत प्यार से इसको बनाया है या बनवाया गया है। और आप लोगों को पता है कि इससे पहले ये जो स्प्रे की रेसिपी थी वो मैंने सबको शेयर भी करी थी, बट हुआ क्या कि मेरे को लोगों की तरफ से भी सजेशन आए कि आप इसको लॉन्च करो अपने आप बना करके प्रोडक्ट के रूप में, और मेरे को माँ काली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आया। तो लोगों की तरफ से जो आए और 444 मेरे को दिखा, तो वो डबल कंफर्मेशन मेरे को हो गया था कि चलो मेरे को करना है। और इसमें और सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड की गई, जैसे गौमूत्र के लोबान है और बहुत सारी चीज़ें। जो इसको ऑर्डर करेगा उनको ना एक स्कैनर मिलेगा इसके पैकेट के साथ में। उस स्कैनर को जब आप स्कैन करोगे तो आपको पता लग जाएगा इस स्प्रे को कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या क्या है, सब कुछ आपको उसमें पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं। और ये जो ऑर्डर्स हैं, अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो इस वीक में डिस्पैच होना शुरू होंगे। अभी स्प्रे का एक भी ऑर्डर डिस्पैच नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है। काम चल रहा है इन द सेंस हीलिंग वाला काम चल रहा है, मंत्रा चैंटिंग वाला काम चल रहा है, इस वजह से अभी मेरे को रोक दिया गया है। बट अगर आपको ऑर्डर करना है, ट्रस्ट मी बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो हो सकता है स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाए, तो आप अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। अभी देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या कुछ निकल करके आ रहा है इस रीडिंग में। प्लीज माँ काली हमको बताइए कि आप ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हो। माँ काली प्लीज हमें बताइए कि आप ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हो। आप ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हो। ग्रुप नंबर 2 को क्या बताना चाहते हो। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज हमको बताइए। आपसे ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने जिनकी भी चैंटिंग करी है, लेट्स सपोज आपने माँ काली की, माँ दुर्गा की, विष्णु भगवान की, शिव जी की, या जिस भी एनर्जी की आपने चैंटिंग करी है, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, वो आपसे प्रसन्न है। जैसे पहले क्या होता था ना कि कोई तपस्या कर रहा है तो वो उसके सामने प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते थे, राइट। वही मैसेज मेरे को आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है कि वो प्रकट हैं आपके सामने। और जैसे आप उनसे बात करोगे ना, आपकी जो भी इच्छा है वो तथास्तु बोलने के लिए तैयार है, वो तथास्तु बोलने के लिए तैयार है। आप उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करो, आप रखो उनके सामने कि ऐसे ऐसे। आई नो आपने बोला होगा सखी होंगी, लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि वो आपके सामने है, आप उनको समझो, उनकी एनर्जी को फील करो। ये मैसेज है आपके लिए। ओके वो आपसे प्रसन्न पता है क्यों है? आई स्वेयर ये डेक काफी टाइम से मेरे पास में, लेकिन ये मैंने नोटिस कभी भी नहीं किया। इसका एक पैर यहाँ पे लकड़ी का है, रियल नहीं है। पता है इस कार्ड में वो क्या दिखा रहा है और आप लोगों से वो खुश क्यों है? अगर आप पूछ रहे हो कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, परिस्थितियां खराब होते हुए भी, ऑब्स्टिकल्स आते हुए भी आपने वो सब चीजें करी हैं जो आपको करनी चाहिए थी। यस, बहुत स्ट्रगल आ गया, बहुत चैलेंजेस आ गए, रोक दिया गया, चीजें खराब हो गई, फिर भी आप टस से मस नहीं हुए। आप उन चीजों को करते रहे और आपको पता है कि वो क्या चीजें हैं। और वही यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो वो हार ना मानने वाला एटीट्यूड है ना, वो बहुत पॉजिटिव है और वो बहुत अच्छा है। और उससे वो खुश हैं भगवान जी कि आपने हार नहीं मानी है और आपने चीजों को कर दिखाया है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आ रही है आपके लिए। पता नहीं लकड़ी का पैर ये है भी कि नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसी लकड़ी वाला ही लगा। मेरे को लग तो ऐसे रहा है, अलग अलग है, आई डोंट नो, पर ऐसा। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, बॉटम से वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है माँ काली की तरफ से, और जिन भी डेटी में आप मानते हो उनकी एनर्जी है यहाँ पर। आप जिस भी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे वो बहुत करीब है, वो आपको मिल रहा है।
वो कोई भी हो सकता है, वो आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, वो आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, वो आपका ड्रीम हाउस हो सकता है, या कुछ भी चीज़ आपको चाहिए थी, जैसे चाहिए थी आपने उस पर मेहनत करी है, डिवाइन ने जैसे आपसे करवाया है या डिवाइन जैसे चाहते थे आपने वो उस तरीके से चीज़ें अपनी करी है, और इसलिए डिवाइन को ये है कि अब आपको वो मिलना तय है, अब आपको वो फल मिलेगा पॉजिटिव। अब आपको ना थ्रोन पे विराजा जा रहा है, आपको एक राजा की तरह ट्रीटमेंट मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आई नो मेरे को यहाँ पे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जिनकी एज काफ़ी हो गई होगी और वो कहीं अरे यार अब मेरे को ये राजा वाला ट्रीटमेंट मिलना, अब क्या फ़ायदा। लेकिन वही है कि जब जो चीज़ें मिलनी है, जब हम उस चीज़ को क्रैक कर लेंगे या सीख गए होंगे तभी हमें मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। बट आपको एक चीज़ और बोली जा रही है, जो कुछ लोगों का काम पूरा हो चुका है और कुछ लोगों का ऐसा रह गया है कि आप 99 पॉइंट पे हो, तो खुद को हार नहीं मानने देनी है, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड के साथ में ऐसा भी दिख रहा है कि थोड़ा सा आप रुक सकते हो इम्पल्सिव होकर के, राइट। इम्पल्सिव कैसे कि भाई मैंने इतने टाइम से ये कर लिया वो कर लिया, कुछ हुआ तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो आपको ये बोला जा रहा है बस थोड़ा सा और आप चलते चलो, थोड़ा सा और आप चलते चलो। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है। आपके जो इमोशंस है वो आपको टेक ओवर ना करें, वो बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। खुद को बंधा हुआ महसूस ना करें, आपके साथ में डिवाइन है, भगवान है, वो बोला जा रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो यस यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, एंजॉयमेंट है, और यहाँ पे सन सूर्य देव का भी कार्ड है। ओके, ये चीज़ भी आपके लिए आ रही है, तो हर चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे भी साइकिल का कार्ड है। साइकिल देखो कैसे कि आपकी जो साइकिल पूरी होनी थी वो साइकिल पूरी हो गई है। एक मिनट, ऑलराइट, सॉरी, वो मैंने बीच में पॉज कर दिया। एंडिंग समथिंग, क्या लिख रहा है ये, बिगनिंग, राइट। वो एंडिंग बिगनिंग आपका चल रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। कमिटमेंट का भी कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कोई तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। कोई हो सकता है कोई नया मेहमान आ जाए, कोई नया मेहमान आ जाए, या आपके स्पाउस आ जाए। इसी के बाद में शायद फ्यूचर स्पाउस वाली रीडिंग होएगी जो पहले होनी थी। पेट का भी कार्ड है यहाँ पे भी 2 कदम है, 2 पैर हैं। तो यही आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अभी मैं और भी लूँगा कि और आपको क्या बोला जा रहा है। माँ काली आप क्या बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 2 को इस रीडिंग के माध्यम से? इस रीडिंग के माध्यम से माँ काली आप क्या बताना चाहते हो? हेल्थ का थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ये बोला जा रहा है। यस, आपकी लाइफ में मेरे को मूवमेंट आते हुए दिख रही है, ठीक है। और आप अपनी थोड़ी वाणी पे भी कंट्रोल करो कि आप क्या कैसे किसको बोल रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, उस पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने को कहा जा रहा है, ठीक है। गॉट इट। प्लीज़ हमको और डिटेल में थोड़ा बताइए कि क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए, माँ काली उनको क्या बोल रही हैं ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2 वाले आप सब कुछ तो जानते ही हो, आपको इंट्यूशन भी आपको पता है कि क्या गाइड कर रही है, कैसे कर रही है, लेकिन आप फिर भी वैलिडेशन के लिए इस वीडियो को देख रहे हो। तो आपको ये मैसेज है कि वैलिडेशन के लिए ना दूसरे लोगों पे मत निर्भर रहो आप कि अच्छा मैंने इतना काम कर लिया तो मेरे को कहीं से वीडियो दिखा दो, कहीं से कोई साइन दे दो कि मैंने कर दिया कि नहीं करा, मेरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो माता रानी आपको ये बोल रही है कि आपको दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं होना है इस लेवल पे कि भाई कोई और आकर के वो स्टैंप लगाएगा, नहीं। अब सेम देखो, मैंने आपको भी अपना ये बताया केस कि जब माता रानी ने मेरे को स्प्रे वाला बोला कि स्प्रे लॉन्च करना है लोगों की हेल्प के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ग्रांटेड लिया कि भाई मैं इसको करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन जब लोगों की तरफ से वो कंफर्मेशन आया तो तब मेरे को ऐसा लगा कि स्टैंप लग गया। तो वैलिडेशन में बाहर से मेरे को मिला, तब मैंने किया, राइट। और वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो माता रानी इंट्यूटिवली बोल रही है वो उसको करो। जरूरी नहीं है कि मैं बोल दूँ तभी आप करो या कोई रीडिंग बोल दे तभी आप करो, नहीं। क्योंकि मैजिशियन का देखो यहाँ पे कार्ड है, तो आपको वो सब चीज़ यहाँ पे मिल गई है, सब चीज़ यहाँ पे दे दी गई है जो आपको चाहिए, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए। आप यहाँ पर लोगों को लीड करोगे। लीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे बहुत अच्छे लेवल पे चलेगा 100 लोगों को लीड कर रहे हो, भले ही आप एक इंसान को लीड करो पर आप करोगे। ओके, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और अपने ज्ञान को भी ना बहुत संजो के रखो। ऐसा नहीं कि हर जगह आपका ज्ञान कोई फ्री नहीं है कि आप ऐसे ही बांटने लग रहे हो, क्योंकि ज्ञान की वैल्यू नहीं होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मैं ये चीज़ किसी को फ्री में कुछ ज्ञान दे रहा हूँ ना, वो हल्के में लेगा। लेकिन अगर वही ज्ञान मैं उसको पैसों में दे रहा हूँ तो वो बहुत ध्यान से सुनेगा। यही चीज़ें होती हैं। तो आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं पैसे चार्ज करने लग जाऊँ, वो आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है।
बट ये है कि अपने ज्ञान को ना बहुत ज़्यादा हल्के में मत लो, क्या कैसी चीज़ें, अपनी प्रैक्टिस को, अपने अध्यात्म को बहुत हल्के में मत लो। यू आर वेरी प्रीशियस टू माँ, प्रीशियस टू यूनिवर्स, ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा दृढ़ निश्चय और रखो, ये बोला जा रहा है, लेकिन उसके साथ में रिजिड नहीं हो जाना है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो जाना है आपको, ये भी मैसेज है। आप ना वो मास्टरी कर चुके हो, ये भी मेरे को मैसेज मिल रहा है, जो मास्टरी आपको चाहिए, जो आपके सोल के पास में विजडम है, वो है आपके पास में। बट अगेन हर्मिट के साथ में क्या होता है, अगर वो बाहर खोजेगा तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। आप यूनिवर्स के लिए ना एक प्रोवाइडर जैसे हो, जैसे घर में होता है कोई मेल फिगर है, कोई भी फिगर है जो अर्न कर रहा है, वो प्रोवाइडर कहलाते हैं घर में, राइट। ऐसे राजा रानी जो हमारे होते हैं उनको प्रोवाइडर कहा जाता है कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यूनिवर्स के लिए, आप भगवान के लिए प्रोवाइडर हो इस अर्थ पे। बहुत बड़ी बात है ये, अगर आप समझ पा रहे हो तो। आपका रास्ता बहुत लंबा है। अगर आपके मन में थॉट चलते हैं भगवान मुझे उठा लो, ये भगवान मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, अभी नहीं होगा, अभी नहीं हो गया। अभी बहुत सारी चीजें आपको करनी है, अभी बहुत रास्ता लंबा आपका बचा है, तो उनको करते चलो, ठीक है। पर एक चीज है जो गारंटी से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो आपको यहाँ पे भटकने तो नहीं देंगे। भले ही आपको लाठी से आगे किया जाए, आपको लाठी बरसाई जाए, लेकिन वो आपको यहाँ पे भटकने तो नहीं देंगे। तो आप बस काम करते हुए चलो, बाकी भगवान पे छोड़ दो कि आप यहाँ पे नहीं अटकोगे, आपको यहाँ से मुक्त किया जाएगा, वो सब चीज करवा लेंगे, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। बट टाइम टू टाइम ना आपके जीवन में भी मेरे को कोई ना कोई इंसान ऐसे आते हुए दिख रहे हैं जो खंजर की तरह काम करेंगे, जो आपको ना चीजें चुभेंगी और आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या ही हो गया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो वो सब चीजें ना आपकी कार्मिक क्लेंजिंग धीरे धीरे और होती जाएगी, जो थोड़ी बहुत बच जाएगी, वो बोला जा रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई मैसेज है या फिर इसको रैप अप करें? क्या इसके अलावा और कोई मैसेज आप इनको देना चाहते हो ग्रुप नंबर 2 को? क्या इसके अलावा और कोई मैसेज आप देना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए। आपकी खुशियों का टाइम शुरू हो चुका है। अब आप एक वायरल होने वाले हो। अगर कोई कंटेंट क्रिएशन रखता है, वायरल हो जाओगे आप, या फिर एक होता है ना कि रिकग्निशन मिल रहा है आपको किसी तरीके का जो अभी तक नहीं मिल पाया है। 5 ऑफ कप्स, ओके। मून, अगेन मैजिशियन आपके लिए 2 बार है। अब खुद देखो, मैजिशियन की एनर्जी में बहुत स्ट्रांग हो आप, मैजिशियन हो खुद, लिटरली आप मैजिशियन हो, आपकी एनर्जी कुछ भी कर सकती है। बट जब तक आप उस एनर्जी में रहोगे, आप बहुत ज़्यादा डाउन रहोगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैजिशियन 2 बार है, किंग ऑफ स्वॉर्ड भी यहाँ पे 2 बार है, तो आपको मैजिशियन और किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में तो आना ही है। कैसी एनर्जी है ये, कि आपको ना ये विश्वास रखना है कि आपके पास में सब कुछ, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इन्फिनिट पोटेंशियल है। और थोड़ा सा डिफेंडिंग आपको रहना है अपने लिए, बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग नहीं होना है, लेकिन थोड़ा सा डिफेंडिंग रहना है, तलवार ऊपर रहनी चाहिए कि जब जरूरत पड़े जब चला दी, वो वाली चीज़ आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। क्यों ऐसा डिफेंडिंग वाला आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मून का भी कार्ड है, तो मून के साथ में क्या होता है कि हिडन एनिमीज हैं, हिडन एनर्जीज हैं, जिनसे आपको प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है कि क्या कोई कैसे आपकी एनर्जी को चुरा रहा है, तो बैलेंस रखो उसमें, ठीक है। एनर्जी चुराने का मतलब ये नहीं है कि कोई सामने से आएगा और एनर्जी चुरा लेगा, नहीं। अगर वो इंटेंशन भी डाल रहा है और अगर आपके माइंड में कंटिन्यूसली उनके थॉट है या उनकी एनर्जी आ रही है जा रही है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज वहाँ पे हो रहा है, वो एक ब्रिज जैसा काम कर रहा है। तो उसमें भी आपको काबू रखना है कि आप हर किसी की एनर्जी के साथ में ऐसे कनेक्ट आप नहीं हो रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए आ रही है, क्योंकि आप खुद देखो, इसमें ये स्कॉर्पियन है यहाँ पे, और ये जो दोनों ये वुल्फ हैं, ये कहीं और देख रहे हैं, और इनको क्या पता कि स्कॉर्पियन इनको खा जाए आके, राइट, इनको नहीं पता। तो वही चीज है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी क्या दिखाता है कि वो भले ही आंख बंद करके ऐसे बैठा हुआ है वो इंसान कि भाई मेरी जिंदगी तो खराब है, सब चीज ऐसे खराब है, लेकिन अगर वो आंख खोल के देखेगा तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है ऑलरेडी। वही पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली बात है। और 5 ऑफ कप्स में भी उसके 2 कप गिरे हुए हैं, 3 कप उसके सही है, फिर भी वो निराश होकर के कहीं और देख रहा है कि भगवान आपने 2 कप क्यों गिरा दिए। आपको ना थोड़ा सा विश्वास ये रखना पड़ेगा कि जो चीज हो रही है, अगर आप भगवान को बोल करके चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, वो भगवान का रास्ता थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन वो आपको मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से,
जो चीज़ बहुत अच्छी होनी होगी आपके जीवन में वो होएगी। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं एक रील कल परसों या 2-4 दिन पहले की बात है, एक रील आई थी, एक मेल फिगर थे, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है पर समझाने की कोशिश करता हूँ। उनकी गिफ्ट की शॉप थी, ठीक है, वो स्कूल के टीचर थे आई थिंक, फिर वो आते थे गिफ्ट की शॉप पे बैठते थे। अब क्या हुआ कि जो उसके मालिक थे शॉप के, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना काम संभालूंगा, उन्होंने वो बेच दी अपनी शॉप। तब जिन रेंट पे ले रखी थी उन टीचर ने, उनको वो पैसा वैसा आ रहा था, अर्निंग आ रही थी, तो उनको ये कि भाई शॉप क्यों छीन लिया आपने, राइट। और वो भगवान की भक्ति करते थे बहुत ज़्यादा, अपने शॉप पे वो मंत्रास चला के रखते थे, प्रे करते रहते थे। तो वहाँ पे उनकी जो शॉप थी जो उन्होंने रेंट पे ले रखी थी, उसके मालिक ने उसको बेच दिया। अब वो भगवान को शिकायत करेंगे कि ये क्या कर दिया आपने तो अर्निंग सोर्स ही खत्म कर दिया, बंद ही कर दिया, अब मैं क्या करूँ। अब अगर कोई फिजिकल आइज से देखे तो वो क्या कहेगा कि भाई मैंने ना बहुत ज़्यादा भक्ति कर ली, मैंने बहुत ज़्यादा साधना कर ली और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन आपको नहीं पता कि जो आप बर्बाद समझ रहे हो वो आपकी लाइफ आबाद हो रही है, आबाद हुई है। यही आपको बोला जा रहा है, क्योंकि उसके बाद वो कंटेंट क्रिएशन में आए वो इंसान और उनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई। फिर अगर वो वहाँ से नहीं हटते तो क्या वो कंटेंट क्रिएशन ऐसे शुरू कर पाते? नहीं। अगर वो वहाँ से नहीं निकलते कहीं जाने के लिए तो नहीं जा पाते ना। वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे आया। और मैंने एक एस्ट्रोटॉक वाला अपना एग्जांपल दिया था ग्रुप नंबर 1 में, आपको भी बता देता हूँ शॉर्ट पे। तो एस्ट्रोटॉक पे मैं जब काम करता था तो वहाँ की एनर्जी बड़ी ख़राब हो गई थी। मेरे को गाइडेंस यही आ रही थी कि मेरे को यहाँ से हटना है, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को रिज़ाइन करना है बेसिकली। उस समय चैनल बहुत ज़्यादा सेट हुआ नहीं था, ग्रो कर रहा था, तो एक रिस्क जैसा था। बट मेरे को ये था कि भगवान अगर बोल रहे हैं सब चीज़ें होनी है तो मेरे को भगवान पे विश्वास रखना है, राइट। मैंने भगवान पे विश्वास रखा, मैंने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ा। उसके बाद में टचवुड उसकी दुगनी तिगनी चीज़ बहुत स्मूथ वे में, बहुत पॉजिटिव वे में फिर मेरे साथ में हुई चैनल के थ्रू, आप लोगों के सपोर्ट से, भगवान के सपोर्ट से। तो वो एक रिस्क लिया ना भगवान पे भरोसा कर करके, तो वो चीज़ हो रही है। तो आपको भी वही सेम चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है इस तरीके से। और थोड़ा सा अपनी फिजिकल डिज़ायर, लस्ट, काम, वासना, इनको थोड़ा सा काबू कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब है, ये खराब कुछ भी नहीं है, लेकिन अति सब चीज़ की खराब है, राइट। अगर खराब होता ना तो भगवान इस चीज़ को बनाते ही नहीं, करेक्ट है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही है, लोगों से थोड़ा सा दूर। अगर आप फीमेल हो, मेल के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तो दूर हो जाओ। अगर आप मेल हो, फीमेल के साथ में ज़्यादा घुल मिल रहे हो तो थोड़ा सा दूर हो जाओ, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, समझ गए। अभी मैंने 21/12 भी देखा। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाइप भी जरूर करिएगा। और अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए इनमें से कोई भी तो वेबसाइट पे जा सकते हो। स्प्रे चाहिए जो कि माँ आदिशक्ति ने बनवाया है तो वेबसाइट पे जाकर आप खरीद सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।